दोस्तों, अभी जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के द्वारा जो सरकार बनी है उसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35(1) को हटाने का प्रस्ताव पास किया है, जिसको लेके विधानसभा में काफ़ी हो हल्ला मचा। और ये वही कांग्रेस है, ये वही इंडिया गठबंधन है जो पिछले लोकसभा चुनाव के समय पूरे देश भर में घूम घूम के लोगों को बरगला रही थी या ये बताने की कोशिश कर रही थी कि संविधान खतरे में है। और जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाने का मतलब ये है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान वहाँ पे लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 75 वर्ष से इसी आर्टिकल 370 की दीवार के चलते कभी भी वहाँ पे भारत का संविधान पहुँच नहीं पाया। और ऐसा भी समय था कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री को वहाँ का प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। और अब जब असल में वहाँ पे संविधान खतरे में है, यानी कि अगर आर्टिकल 370 की वापसी होती है तो वहाँ पे संविधान को नहीं माना जाएगा, वहाँ पे एक अलग नियम, एक अलग कानून होगा। और इस मौके पे इंडिया गठबंधन का कोई भी पार्टनर अब इस संविधान को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो इनका जो संविधान है या इनका जो संविधान को देखने का नज़रिया है वो सिर्फ इतना है कि कहाँ पे इनको क्या लाभ मिलता है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब संविधान खतरे में हो और कांग्रेस पार्टी ने इसे दूरी बना रखी हो। अभी जब वहाँ पे चुनाव चल रहा था या और भी स्टेट्स में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का ये साफ स्टैंड रहता है कि जब जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो वहाँ पे धारा 370 की वापसी करेंगे, वहाँ पे जो सेना है उसके डिप्लॉयमेंट को वो कम करेंगे। ये उनका बराबर का स्टैंड रहता है। और जब वही कांग्रेस पार्टी जब देश के चुनाव में एंटर करती है तो वो संविधान की दुहाई देती है। तो जहाँ पे उसे असल में पावर है कि वो संविधान को प्रोटेक्ट कर सकती है या संविधान को लागू कर सकती है, वहाँ पे वो उसकी पूरी तरह से अनदेखी करती है। और जहाँ पे उसे लोगों को बरगलाना होता है, लोगों को अंधेरे में झोंकना होता है, वहाँ पे वो संविधान की दुहाई देना शुरू करते हैं। अभी इंडिया गठबंधन की एक और पोल आपको इस बात से खुलती हुई नज़र आएगी कि दिल्ली में अब चुनाव काफ़ी करीब है, आने वाले 2 से ढाई महीने में वहाँ पे चुनाव संपन्न होंगे। और इसको देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी है वो उन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। यानी बेसिकली वो आम आदमी पार्टी का वहाँ पर विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने इसके लिए मुद्दा चुना है आबकारी विभाग में हुए घोटाले का। अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है तो फिर उसको अपने अलायंस में लाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं पहुंचती है कि इंडिया गठबंधन ये वो सारे बेसहारा पार्टियां जो कहीं न कहीं 2014 के बाद जिनको अपना अस्तित्व हिलता हुआ नजर आया है। कोई पार्टी जातिगत राजनीति पर निर्भर करती थी, कोई पार्टी अपने क्षेत्रीय चीज़ों के वजह से वो अस्तित्व में थी। सबको अपने अस्तित्व पर खतरा नज़र आया और इसीलिए उन्होंने वो गठबंधन इंडिया गठबंधन का उन्होंने फॉर्मेशन किया। और यही कारण है कि जब भी उनको अपने राजनीतिक अस्तित्व पे खतरा नज़र आता है वो अपने ही पार्टी, अपने ही अलायंस के लोगों के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है कि दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के वो पार्टनर हुआ करते थे, आज वहीं पे कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ प्रचार प्रसार कर रही है और उनके घोटालों को उजागर कर रही है। अगर आप अभी उनके घोटालों को उजागर कर रहे हैं तो उस समय आपकी नज़र उनके घोटालों पर क्यों नहीं पड़ी जब लोकसभा के चुनाव थे? क्या उस समय वो करप्ट पार्टी नहीं थे? और सेम सिचुएशन अरविंद केजरीवाल के साथ भी है कि जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, दूसरे स्टेट में चुनाव आते हैं तो उनको लालू यादव का हाथ थामने में कोई परहेज़ नहीं होता है, कांग्रेस का हाथ थामने में कोई परहेज़ नहीं होता है। और चाहे कोई कितना भी भ्रष्ट नेता क्यों ना हो, उसके साथ खड़े होने में अरविंद केजरीवाल को कोई समस्या नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इंडिया गठबंधन कोई ऐसा दल नहीं है, कोई ऐसा अलायंस नहीं है जो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, बल्कि ये एक ऐसा अलायंस है, ऐसे लोगों का अलायंस है जिनको किसी न किसी तरह से अपने राजनीतिक अस्तित्व पर बीजेपी से खतरा नजर आया। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने एक इंडिया अलायंस गठबंधन को पकड़ा। और जो सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाने वाला मुद्दा था कि संविधान खतरे में है।
और ऐसा ही मामला आया था जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनते ही पूरे देश में एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाना शुरू हो गया कि जब मोदी जीत जाएंगे, जब मोदी की पार्टी सरकार में आ जाएगी तो यहाँ पे कम्युनल दंगे होंगे, यहाँ पर मुस्लिमों को सताया जाएगा या उनको वर्स्ट ट्रीट किया जाएगा। और अभी इस बात को 10-11 साल बीत चुके हैं और ऐसा कहीं भी कोई मामला देखने को नहीं मिला है जहाँ पे सरकारी स्तर पे किसी भी तरह की स्कीम हो, किसी भी तरह की सुविधाएं हो जो आम आदमी तक पहुँचाने में भेदभाव किया गया हो कि वो मुस्लिम है तो उसको सुविधा नहीं मिलेगी, या ओबीसी और SC ST हो उसको सुविधा नहीं मिलेगी। बल्कि इनफैक्ट अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं, जो OBC ST के लोग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस सुविधा का लाभ मिलता है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें क्रिएट की गई हैं। तो घूम फिर के बात फिर वहीं पर समाप्त होती है कि आपको इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में है और उसको बचाना है तो वो है कश्मीर। कश्मीर में बहुत लंबे समय तक वहाँ पर कांग्रेस या उसके साथ अलायंस की पार्टी ने वहाँ पे रूल किया और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की ही नीतियों के चलते वहाँ पर भारत का संविधान लागू नहीं हो पाया। तो अगर आप भारत के संविधान को जम्मू और कश्मीर में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कांग्रेस के इस भ्रम जाल से आपको बाहर आना पड़ेगा और कांग्रेस के असली चरित्र और असली चेहरे को समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप के जहन में जो इंडिया अलायंस का जो एक भ्रम डाला गया है कि संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या इनके अंदर इंटीग्रिटी है, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी है, इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। ये इस इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं कोई भी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं है। आप इस बात को उपचुनाव से भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस की समाजवादी पार्टी द्वारा कितनी सीटें दी गई, या फिर मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ और वहाँ पर कांग्रेस का प्रभुत्व ज़्यादा है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी को कितना वर्चस्व दिया गया। तो इनके बीच में ना कोई तालमेल है, ना ही ये संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। ये सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने एक लबादा ओढ़ा हुआ है और जब भी इनको अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आएगा ये इंडिया अलायंस की बात करेंगे और संविधान के खतरे में होने की बात करेंगे। उम्मीद है कि अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव है या फिर अभी जो बाई इलेक्शंस हैं इसमें इनके भ्रम में ना आकर आप असल मुद्दों को देखते हुए समझते हुए अपना निष्पक्ष वोट करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी आपको पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।